हो सभी के। बीजेपी में जुड़े तो कहूँ लोग बात गिरा आज तक नहीं गिरो ने खोला गिरो ठीक है। मोदी नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश, मावली में लगे दलितचंद के पक्ष में नारे। मावली के मोदी दलितचंद डांगी के लिए कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। अब खबर विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब तक काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि मावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्कर डांगी को टिकट मिल चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी नाम जारी नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची में 56 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। हाल ही में वल्लभनगर में आरएलपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले उदयलाल डांगी को वल्लभनगर के प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व विधायक दलितचंद डांगी के निजी आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। कार्यकर्ताओं ने बैठक में अहम निर्णय लिया, जिसमें कार्यकर्ता ने बताया कि आला कमान के द्वारा विधानसभा में थोपे गए प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं कांग्रेस प्रत्याशी पुष्कर डांगी के सामने अगर मावली विधानसभा क्षेत्र में सीट निकालने की बात है तो वह दलितचंद डांगी का नाम सबसे पहले आता है। ये कहते हुए कार्यकर्ताओं ने मावली के मोदी दलितचंद डांगी को बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक दलितचंद डांगी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है एवं पार्टी का निर्णय भी सर्वोपरि है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। अगर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलती है तो जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे वह होगा। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी मावली विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है या नहीं। भारत माता की जय। आज के 5 सालों पहले जब मीटिंग में थी 5 साल पहले 5 साल बाद में आप सब कार्यकर्ताओं मटे मिलनो भी हो ऐतिहासिक मिलनो में पहली बार क्यों मिलनो भी हो। काले हमारे जिलाध्यक्ष जी फोन आयो तो आप कटे हो। मैं के मारे कई अंकल जी साथ भी गया जो मुझे आज बैठका में हूँ 2-4 दिन तो यार मिलो आप मिलने सब दौड़ीरा टिकट ने बात है। आप टिकट नहीं मिला हो। मैं कह रहा हूँ मैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बड़ा गांव रे बच्चे बूथ में रहो वालों, गांव में रहो वालों अरे कार्यकर्ता रे बच्चे रहो वालों और मैं 5 साल के 20 साल हूँ। हमारे उदयपुर मकान है लेकिन मैं गांव में मकान बनाई कार्यकर्ता रे फायदे में मैं चुनाव नहीं लड़तो। मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद टिकट दी तो एक दिन पहले एक दिन पहले पुष्कर जी हाँ में वो चुनाव लड़ियो। बड़ा बात में मैंने कृषि मंडी को चेयरमैन बनाया 6 महीने बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाया और ऐतिहासिक वोटों जीते। बड़ा बाद में जो मंडल अध्यक्ष बनाए चेयरमैन नेता लगा और पार्टी ने तय की दो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता मावली में संगठन बैठे मीटिंग नहीं दे सकती। हकीकत की बात है 10 जनों आगे कोई बैठक नहीं बैठी, लेकिन मैं मावली में गांव गांव दौड़ी संगठन तैयार करे ना मंडल अच्छो बढ़िया जमायो जो बड़ी मंडल में काम भी बढ़िया भी हो। बड़ा बात में मैंने वो मंडल अध्यक्ष पहले मैंने पार्टी तय की तो क्या पुष्कर जी डांगी एमएलए है और अपनों मावली में प्रधान देना चाहे तो धर्मदास जी ने आगे लगाओ कमेटी में तय की तो 9 जने भाई आप चुनाव लड़ना पड़े। मैं कहूँ चेयरमैन हूँ यार चुनाव क्यों लड़ू, पंचायत समिति मार के लेना लड़ू। नहीं पार्टी तय कर रही है आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने टिकट दी तो बीट दौड़ा बट कोई जीती नहीं सके टिकट दी तो पार्टी नो निर्णय अगले दिन शनिवार होता शुक्रवार तय की तो शनिवार मुझ सुबह की प्रस्ताव की नहीं है हमारे पास आंगों में सरपंच साहब गोमजी लेन गयो तो गोमजी तो कहिएगा पुष्कर की तबियत नहीं क्या गोमजी फादा बुलाए फिरला जी हाँ गोमजी फादा लाया प्रस्ताव दे ने फार्म भरियो बटू मु चुनाव जीत्यो और मैंने पार्टी कियो का आप है चुनाव पूरी
देखना और प्रधान बनना, मैं वो चेयरमैन हूँ दूसरा को नहीं आपको बनना, सारी व्यवस्था आपको करनी है, जैसे भी व्यवस्था करनी है आपको करनी है और आपको प्रधान बनना है। इतिहास में पहली बार मावली में बीजेपी का प्रधान 13 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना। हकीकत की बात है, धन धर्म सब लगा के पार्टी ने तय किया कि आपको नहीं बना रहे, आप ओबीसी में आते हो, जनरल को बना रहे हो। मैंने बोला आप तय करो, उसको बनाओ पार्टी, मेरे कोई नाराजगी नहीं है। मैं कैंडिडेट मेरे पास, व्यवस्था मेरे पास, पार्टी ने सुबह तय कर लिया, रात को मेरे 5,000 लोग खड़े थे, सुबह तय कर लिया कोई का सुशील ओझा को प्रधान बना रहे। मैंने बोला ये बात रात को कह देते, मैं कोई मानने वाला आदमी हूँ, मैं बिगड़ मानने कोई करता नहीं। सुबह में 8 बजे मेरे को पार्टी कार्यालय बुलाया, आप पार्टी कार्यालय आओ। भंवर जी गुजर उस टाइम में अपने बीजेपी में थे, हम दोनों गाड़ी लेके वहाँ गए, वहाँ जाते बोला कि आपको ऐसा एक सीट वो जनरल है, ओबीसी को नहीं लेते। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने निर्णय किया मैं उनका साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तय करो। तय करके फिर तय किया। कैंडिडेट मेरे भाई आबू रोड लेके बैठे थे, 10 जने उधर थे और हम 3 जने इधर थे। तब जो पार्टी ने निर्णय किया मैं कभी बदलता नहीं हूँ और वो तय करके प्रधान बनाया। मेरे को पार्टी बोला उपप्रधान बनो, मैं कह नहीं उपप्रधान मेरे को बनना ही नहीं। उसके बाद झगड़ा चल रहा था रामेश्वर जी गुजर चपलो साहब के सामने आड़ा फिर के, मैंने बोला चपलो साहब झगड़ा मत करो, उपप्रधान इसको बना दो, मैं समर्थन। हकीकत की मैं पार्टी विरुद्ध कभी काम करता भी नहीं, मैं कार्यकर्ता के बात है आधी रात में खड़ा रहता हूँ काम के लिए। मैंने 25 साल से धंधा छोड़ दिया, जिला परिषद मेरा ठेकेदार का काम अच्छा चलता था, लेकिन पार्टी का विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में मेरे को जब से लगाया, जब से पूरा समाज में डांगी समाज से लेके सभी समाज में मैं घूमता रहता हूँ पूरे जिले में। मैं संभाग में घूमता, तेल से परवाह नहीं करता, 2 गाड़ी मेरी टूट गई है, हकीकत की बात है, खड़ी है। बाकी जयपुर जाना रात को जाना हकीकत की बात है। और इस मामले के कार्यकर्ता को देवता समान समझता हूँ मैं धर्म ध्यान में पूरा समर्थन रखता हूँ। मैं हाथ में 5 रुपया नहीं रखता हूँ किसी कार्यकर्ता का, किसी जनता का पैसा लिया नहीं, किसी रोडों में हूँ खाई नहीं, किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दिया, किसी की मेरे राज में 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार एक भी रजिस्ट्री हुई तो बताना मेरे को। दलाल थे उनको दूर करके तहसीलदार एडीओ ऐसा बैठाया, 4 साल तक एडीओ रहा, ईमानदार एडीओ था, मैं ईमानदार था, गला भी ईमानदार था। जितने भी वकील, जितने भी कार्यकर्ता आज भी बोलते एडीओ साहब ने मेरे को परेशान किया, एक वो भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं होने दिया। पुलिस थाने में किसी को पैसा नहीं लगने दिया। 5 साल मैंने अपने इसे मावली क्षेत्र के लोग कम से कम 250 लोग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टीचर, कोई सारे बहुत सारे बाहर थे, कितने पैसे खर्च के बोला हमको लाना है यहाँ मावली के अंदर। मैंने मेरी जिंदगी में इतनी मेहनत की होगा, उन टीचर को बिगर पैसे इसमें दलाल नहीं रखना। मैंने बोला सीधा आ जाना मेरे पास, कोई दलाल बोले पैसा कहा जाएगा, मेरे पास आएगा। बिगर पैसे 80 टीचर का ट्रांसफर करा के इतिहास में राजस्थान में पहला नंबर में है। आप टीचर सबको पूछना, शिक्षा में कोई बोलता है पढ़ा लिखा कम है, लेकिन मैं सब जानकार हूँ। मैं इसे मावली का नक्शा इतना जोरदार बनाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, छाया बैठाता हूँ, हकलोजी नहीं करता हूँ। आज मैं छोटा सा बढ़ के इतना काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार 5 भाई, हम सब एक है, घर में एक नहीं होगा तो बाहर कैसे चलेगा। सही है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता एक हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलते हो कि चुनाव में कोई दम नहीं है, मैं बोलो आप कहाँ जाओगे, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, मावली के लिए। मैं 5 साल में मेरे को जब भी पार्टी ने काम बताया, आप गांधीनगर 2 महीने रह के आए चुनाव में, प्रचार में। मेरे वल्लभनगर में हकीकत की बात कह रहा हूँ, कभी प्रधान नहीं बनता था। वल्लभनगर में 1 साल से मैं प्रभारी था, 1 साल से वहाँ 2 ही प्रधान बने, बोले उद्याला की बनाए। हमने पूरी मेहनत की, गड़े वालों को सबको पूछो, दूधाराम को जिताया, पंचायत समिति में वहाँ भी जिता के प्रभारी बना। बोला मावली में क्यों नहीं बना प्रधान, मैं नहीं था तो बनना चाहिए मावली प्रधान। हाँ, ऐसी बातें करते हो।
कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं पार्टी के लिए ईमानदार आदमी हूँ, पार्टी की वक़्त रखता हूँ, पार्टी मेरी माँ है, लेकिन पार्टी को सोचना पड़ेगा। आज मैं 5 साल से मेरे को वापस लगाया, किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, जिले में पूरा सबसे फर्स्ट काम जिले में किसान मोर्चा महामंत्री भी है, मेरी टीम भी है, सबसे फर्स्ट जिले में मैं संगठन में काम किया। उसके बाद मेरे को प्रभारी बनाया, वह भी काम किया। पार्टी के एक शब्द में टालता नहीं हूँ। और उसके बाद में मेरे को वचन दिया था सबने कि नेता सब बोले ना कि दलित चंद डांगी वापस लड़ेगा, तुम लड़ना और फील्ड में रहना और तुम्हारा टिकट फाइनल है। और मेरे को आश्वासन दिया, आश्वासन देने में इंतजार कर रहा था। सबका फोन आ रहा तो मैं बोल रहा मेरा टिकट आएगा, भगवान जरूर उनको सद्बुद्धि देंगे, टिकट देंगे। ऐसी क्या परिस्थिति होगी, मावली एक तरफ सीट है। आज 17 तारीख को मेरे को कुछ सूचना मिली कि दलित चंद डांगी का फाइनल है, चुनाव वहीं से लड़ेगा और पुष्कर सिंह के सामने लड़ेगा। ठीक है, पहले फाइनल हो गया मेरे को, मैं जयपुर जाके आया, सबको मिल के आया हूँ, हमने देखा टिकट हो जाएगा। आज इतनी क्या परिस्थिति आ गई, लास्ट तक सीट को लड़का है, किसी को देना दे दो, स्थानीय मेरे को मत, किसी आदमी को दे दो, चाहे किसी को दो। पार्टी सर्वे में जो भी आया हो उसको दे देना चाहिए कार्यकर्ता को। मेरे कोई ऐसा नहीं है, मेरे को कई बार नहीं दिया तो कोई विरोध नहीं किया। जब मैं यहाँ बैठा था 200-300 आदमी, धर्मनाथ जी आए थे, हमारा टिकट कट गया, रात को कट गया, सुबह धर्मनाथ जी आए, क्या दलित जी क्या करें। दूसरे कार्यकर्ता बोला अपन यूँ करेंगे, नहीं, मैंने बोला इनको टिकट मिल गया, इनका अपन को साथ देना, कोई बात समझ नहीं करता। मैंने घोषणा की कि मावली के अंदर किसी पंचायत को आपको धर्मनाथ जी कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरा काम है, और कोई नहीं बोला आप 30,000 वोटर जीत दोगे, वो रिकॉर्ड है। मैंने बोला ज़्यादा खर्चा भी मत करना, आप सीधे पंचायत में घूम जाना, आप चुनाव कार्यकर्ता जिता देंगे। और कार्यकर्ता मजबूत मामले में बैठे हुए, मैंने सारी टीम को जमा रखा और व्यवस्थित काम है, और आपको काम के लिए कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप जहाँ भी सभा होगी मेरे को बुला लेना, मैं बहुत तैयार हूँ, आपको विरोध कोई नहीं है। वहाँ सभा हो, वहाँ सब कहते हैं मैं आपके साथ नहीं घूमूंगा, क्यों अगली बार आप घूमे नहीं मेरे साथ, मैं साथ नहीं घूमूंगा, आप चुनाव जीताऊंगा, 30,000 वोटर जीतोगे। अच्छा, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। आज 5 साल के अंदर धर्मनाथ जी मेरे घर पे उस दिन आए, किस दिन, जिस दिन फाइनल हुआ, एक बार वापस फार्म भरे तब आए। उसके बाद मेरे को यूं नहीं बोला कि दलित चंद जी क्या हाल चाल है आपका, आप मावली आओ, आप यहाँ आओ। मैंने कई फोन किया, मेरे शादी में फोन किया था, कोई काम था तो वो भी नहीं किया, लेकिन आना तो चाहिए। आज मैं उनके साथ आज कोई जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं देखो मैं कोई जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। आज जो जातिवाद कर रहा है उसको टिकट मिल रहा है, जो जातिवाद नहीं करता, छत्तीसी कौम के साथ काम कर रहा। मैं एमएलए था, सब जाति का काम करता था, मैंने कभी जातिवाद लेके नहीं घूमता था। सबका साथ, सबका विकास। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई फार्म भरने की इच्छा नहीं करता हूँ। कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो करूँगा। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन में सोच के भारतीय जनता पार्टी स्थानीय टिकट दे और सब साथ रह के काम करें। जो आप कार्यकर्ता आगे निर्णय करेंगे उस में हम सब मिलकर काम करेंगे, और कार्यकर्ता ही नीम है और कार्यकर्ता ही मामले को चलाएंगे। यही कह के मैं अब सबका साथ रखूंगा। आप चिंता मत करो, ज़्यादा मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं धरातल की बात करता हूँ। धरातल पे क्या है, धरातल को समझ के, और मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो एक गरीब घर का हूँ, लेकिन मेरे काम सब चलते हैं भगवान की दया से, और आराम है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को कोई यूँ नहीं है, मेरे को कोई कमाई करनी है, इससे ठेका लेना, कमाई करनी है। अच्छा काम है और भगवान की दया से आराम है। और जिसके पास पैसा वो टिकट लिया था, मेरे पास पैसा नहीं, टिकट मैं सिद्धांतवादी हूँ, सबसे मिला हूँ, मैं संघ से लगा के सबको मिला हूँ, कोई कमी नहीं रखी है। और मेरे जान में मैंने ये देखा है कि मावली में दलित चंद डांगी का राज होगा, होगा न होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मैं कई बार एमएलए भी था, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे पर विश्वास करते, हमने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। लेकिन कल से लगा के, परसों से लगा के, हफ्ता भर में इतने कार्यकर्ता का फोन आ रहे, रोज क्या हो रहा क्या हो रहा। मैं तो भगवान सब सही करेगा,
टिकट भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब इतनी देर हो गई, भारतीय जनता पार्टी का माहौली में होल्ड रखना, टिकट फाइनल नहीं करना, इसलिए कार्यकर्ता ने तय किया हम आपके पास आ रहे हैं। लेकिन हमने बोला हमारी इतनी मौत होगी, आप ऐसा करना, कल परसों अपन रखेंगे। लेकिन कल तो हमारे आपस आगे 100-150 आदमी अपन कल थोड़ी बैठक कर लेते हैं और पार्टी को क्यों नहीं टिकट फाइनल हो रहा है, तो अपन सब मिलके कार्यकर्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय जिसी को टिकट देना जल्दी फाइनल करे, ताकि वो सीट निकले भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। और सब मेहनत करेंगे अच्छी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो तय करेंगे, वो कार्यकर्ता के साथ हम मिलकर जो काम करेंगे आगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, यानी दलित चंद जी डांगी विकास पुरुष के नाम से जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने बताया कि मावली के मोदी दलित चंद डांगी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या अगर आपको नहीं मिलती, आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रावधान पे चलने वाला आदमी है, वो टिकट भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और आगे का डिसीजन कार्यकर्ता लेंगे। मैं तो देखो, मेरे मुंह से कभी मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ। धन्यवाद। 2 बजे कल और सोमवार का अभी तक किसी बाहरी को टिकट नहीं दे तो पार्टी आप स्वीकार करेंगे? हम क्या बाहरी को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, स्थानीय दे, कार्यकर्ता की मांग है, दे दिया तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी, तो वो आगे देखा जाएगा, वो भारतीय कार्यकर्ता देखेंगे। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आपकी ओर से क्या कहना है? मतलब अगर मेरी ओर से मैं कोई निर्णय कार्यकर्ता निर्णय करेंगे, उसमें सहमत हूँ, कार्यकर्ता की भावना पे सहमत हूँ। कार्यकर्ता जो एक और लीजिए, एक सेकंड।